जय माता दी। जब भी बगलामुखी का नाम आता है, दो चीज़ें विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाती हैं। पहला है पीली सरसों, दूसरा है बीज मंत्र। माँ बगलामुखी के 3 तरीके के बीज मंत्र होते हैं। ह्रीम HREEM, ह्लीम HLEEM, तीसरा होता है इन दोनों का संयुक्त रूप ह्लीम HLREEM। इनके बारे में बात करेंगे। माँ बगलामुखी का जो स्वरूप है उसमें माँ काली, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन चारों का एक संयुक्त रूप है। यह बहुत ही उग्र देवी है। बगलामुखी को विजय की देवी और स्तमन की देवी भी बोला जाता है। बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वें स्थान पर आती हैं और जिनमें महाकाली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भैरवी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्तिका, धूमावती और बगलामुखी। इसके बाद 2 महाविद्याएं और होती हैं, वो हैं कमला और मातंगी। बगलामुखी के अंदर जो ऊर्जा चलती है वो महाभैरव यानी कि मृत्युंजय भैरव की ऊर्जा साथ में अपना कार्य करती है। माँ बगलामुखी के बहुत सारे बीज मंत्र हैं। एकाक्षरी है, 9 है, 36 है, 72 और बहुत सारे मंत्र हैं। लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है बीज मंत्र। कभी भी हमें बीज मंत्र का जब उपयोग करना है तो उससे हमारे उद्देश्य की पता चलता है, किस उद्देश्य के लिए हम किस बीज मंत्र को उपयोग में लाना चाहिए। सबसे ज़्यादा माँ बगलामुखी का जो मंत्र प्रयोग में लाया जाता है वो है 36 अक्षरी मंत्र। ओम ह्रीं बगलामुखे सर्वदुष्टनाशां वाचां मुखं पदं स्तंभै जिह्वां कीले बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। अब इसमें 2 बार बीज मंत्र का प्रयोग हुआ है, एक प्रारंभ में और एक अंत में। ये सदैव याद रखें, जब भी आप इस मंत्र को कर रहे हैं तो प्रारंभ में और अंत में एक ही बीज मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। चाहे तो आप ह्रीम का कर सकते हैं, चाहे आप ह्लीम का कर सकते हैं। दोनों के उद्देश्य अलग अलग हैं, जिनकी मैं आगे भी बात करूंगा। 36 अक्षरी मंत्र वो श्रेष्ठ मंत्र है जिससे सारी क्रियाओं को सिद्ध किया जा सकता है, जिसमें मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण, ग्रह शांति और भी जितनी प्रकार की समस्याएं सभी का हल इसी मंत्र से होता है। धन धान्य की प्राप्ति करनी है तो भी इसी मंत्र से हो सकती है। रोगों के लिए समस्याएं हैं उनको दूर करना है तो भी इसी मंत्र से हो सकती है। लेकिन हमें इसमें कौन सा बीज मंत्र को उपयोग में लाना चाहिए ये हमको पता होना चाहिए। ह्रीम जो मंत्र है वो प्राप्ति के लिए है, ह्लीम जो मंत्र है वो शक्ति के लिए है। अब शक्ति का प्रयोग हमें कहाँ कहाँ करना पड़ता है वो हमारी आवश्यकताओं के आधार पर तय होता है। अगर हमको धन की प्राप्ति करनी है तो हमें ह्रीम मंत्र का उपयोग करना चाहिए, और किसी अभिचार क्रिया के लिए अगर हम प्रयोग करा रहे हैं तो हमें ह्लीम बीज मंत्र का उपयोग करना चाहिए। या हम सीधी सी भाषा में कहें कि ह्रीम एक लक्ष्मी का स्वरूप है और ह्लीम शक्ति का स्वरूप है। हमें धन की प्राप्ति करनी है तो हमें ह्रीम बीज मंत्र से करेंगे। हमें शत्रु से पीड़ा को समाप्त करना है तो हम ह्लीम मंत्र से यूज करेंगे। बड़ी अद्भुत चीज़ है कि ये इकलौता ये ऐसा मंत्र है जिससे सारी कार्य सिद्धि पाई जा सकती हैं और इसके अलावा भी आध्यात्मिक उत्थान किया जा सकता है। और इन दोनों का जो संयुक्त रूप है वो है ह्लीम। ह्लीम बीज मंत्र का प्रयोग विशेष मंत्रों में, विशेष परिस्थितियों में किया जाता है। बहुत से कवच में इनका प्रयोग किया गया है।
बगला प्रतंगरा में इनका उपयोग किया गया है, बगला विपरीत प्रतंगरा में इनका उपयोग किया गया है, बगला दिग्बंधन में इसका उपयोग किया गया है। बहुत सारी चीज़ों में इनके अलग अलग उपयोग होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जब भी आप 36 अक्षरी मंत्र करते हैं तो जिस बीज मंत्र से आपने प्रारंभ किया है उसी से उसको समापन करना है, क्योंकि मंत्र 3 स्वरूप में काम करता है। एक, ऊर्जा को उत्पन्न करना, दूसरी, ऊर्जा को संचित करना, और तीसरा, ऊर्जा का उपयोग करना। यदि हम आगे पीछे मंत्रों का समान रूप से उपयोग नहीं करते हैं तो मंत्र से ऊर्जा ही उत्पन्न नहीं होगी। और ऐसे बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जो इस गलती को करते हैं। इसलिए भूल कर भी कभी भी 2 बीज मंत्रों को इस 36 अक्षरी मंत्र पर प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। एकाक्षरी मंत्र में जो सबसे ज़्यादा प्रयोग में आता है प्रारंभिक अवस्था में, वो ह्रीम होता है। जो बगलामुखी की प्रारंभिक साधना कर रहे हैं या उन्होंने साधना प्रारंभ की है तो उन्होंने सबसे पहले ओम ह्रीम मंत्र से करना चाहिए। ओम ह्रीम के बाद फिर आप ओम ह्रीम का प्रयोग करेंगे और ओम ह्रीम के बाद फिर आप ह्रीम का प्रयोग करेंगे। एकाक्षरी साधना सरल साधना होती है और इसका सबसे ज़्यादा लाभ हमको जब मिलता है जब हम इसको ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में हम 108 बार प्रतिदिन इस मंत्र को करने से अपनी साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। उसके बाद ये साधना आगे विस्तृत रूप में बढ़ती जाती है। एकाक्षरी साधना की विधि अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे। तब तक आप प्रसन्न रहें, भगवती की कृपा में रहें। जय माँ, जय भगवती।